हेलो फ्रेंड्स। आज हम एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 का चैप्टर 8 डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है इंडिया क्लाइमेट वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, यानी भारत की जलवायु, वनस्पति और वन्य जीवन। तो चलिए शुरू करते हैं। वेदर इज अबाउट डे टू डे चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर. It includes changes in temperature, rainfall and sunshine. आज बादल छाए रहेंगे, रात को बारिश हो सकती है, अगले 2 दिन तक आसमान साफ रहेगा। मौसम के बारे में ऐसी जानकारियां हमें न्यूज़पेपर या फिर टीवी द्वारा प्राप्त हो जाती हैं और अक्सर हम अपने आसपास लोगों को मौसम के बारे में बात करते हुए सुनते हैं कि लगता है आज बारिश आएगी या फिर आज बहुत ठंड होगी आदि। वातावरण में ऐसे बदलावों को वेदर यानी मौसम कहते हैं। वातावरण के इन बदलावों के अंतर्गत तापमान में बदलाव आना, रेनफॉल, सनशाइन आदि आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कभी बहुत गर्मी हो सकती है तो कभी बहुत ठंड, कभी धूप निकलती है तो कभी बादल छाए रह सकते हैं, कभी बहुत तेज हवाएं चलती हैं तो कभी वातावरण बिल्कुल शांत रह सकता है। आपने इस बात पर ध्यान दिया होगा कि जब लगातार बहुत दिनों तक गर्मी रहती है तब हमें ऊनी कपड़ों की कोई जरूरत नहीं पड़ती और इस दौरान ठंडी ठंडी चीजें खाने पीने का मन करता है, जैसे कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, बटर मिल्क आदि। और जब लगातार ठंड रहती है तब ठंड से बचने के लिए हमें ऊनी कपड़े पहनने की जरूरत होती है। इस दौरान हमें गरम गरम चीजें खाने पीने का मन करता है, जैसे गरम चाय, गरम गरम गाजर का हलवा आदि। भारत में 4 मौसम प्रमुख होते हैं। पहला सर्दी का मौसम, जो दिसंबर से फरवरी तक रहता है। दूसरा गर्मी का मौसम, जो मार्च से लेकर मई तक होता है। तीसरा बरसात का मौसम, जिसे साउथ वेस्ट मानसून सीजन भी कहा जाता है। यह मौसम जून से सितंबर तक रहता है। चौथा पतझड़ का मौसम, जिसे सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून भी कहा जाता है। यह मौसम अक्टूबर से लेकर नवंबर तक होता है। चलिए अब हम भारत के इन 4 प्रमुख मौसम के बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट, कोल्ड वेदर सीजन और विंटर, यानी सर्दी का मौसम। ड्यूरिंग द विंटर सीजन, the sun rays do not fall directly in the region. As a result, the temperatures are quite low in the northern India. सर्दी के मौसम के दौरान सूर्य की रेस क्षेत्र पर सीधी नहीं पड़ती, यानी तिरछी पड़ती हैं। इसलिए तापमान में बहुत गिरावट आ जाती है और हमें सर्दी का एहसास होता है। खास तौर पर नॉर्दर्न इंडिया में बहुत सर्दी होती है। सेकंड, हॉट वेदर सीजन और समर, यानी गर्मी का मौसम। इन द हॉट वेदर सीजन, sun rays more or less directly fall in this region. Hot and dry winds called loo blow during the day. गर्मी के मौसम के दौरान सूर्य की रेस क्षेत्र पर सीधी पड़ती हैं, इसलिए तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तापमान में बढ़ोतरी की वजह से क्षेत्र में दिन के दौरान गर्म और शुष्क हवाएं चलती हैं। ऐसी हवाओं को लू कहा जाता है। थर्ड, साउथ वेस्ट मानसून सीजन और रेनी सीजन, यानी दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम। द विंड्स ब्लो फ्रॉम अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल टूवर्ड्स द लैंड. When these winds strike the mountain barriers, rainfall occurs. पहले हम जानते हैं कि मानसून का मतलब क्या होता है। हिंद महासागर और अरब सागर की ओर से भारत के दक्षिण पश्चिमी तट पर आने वाली हवाओं को मानसून कहते हैं। ये हवाएं भारत और उसके आसपास के देशों में भारी वर्षा कराती हैं। ये ऐसी मौसमी पवन होती हैं जो दक्षिणी एशिया क्षेत्र में जून से सितंबर तक
सिर्फ 4 महीने ही सक्रिय रहती हैं। इसलिए बारिश के मौसम को साउथ वेस्ट मानसून सीजन भी कहा जाता है। यह मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, इस मौसम के दौरान हवाएं अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से जमीन की तरफ बहती हैं। जब हवाएं समुद्र से जमीन की तरफ आती हैं, तब अपने साथ नमी यानी मॉइस्चर भी लेकर आती हैं। और जब ये नमी वाली हवाएं पहाड़ों से टकराती हैं, तब बारिश होती है। फोर्थ, सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून और ऑटम, यानी मानसून के लौटने का मौसम या शरद ऋतु। Winds move back from the mainland to the Bay of Bengal. The southern parts of India, particularly Tamil Nadu and Andhra Pradesh, receive rainfall in this season. यह समय मानसून के वापस लौटने का होता है। इस मौसम के दौरान आमतौर पर आसमान साफ रहता है, जिसे अक्सर शीतकालीन मानसून के रूप में जाना जाता है। तापमान तेजी से गिरता है। इस मौसम के दौरान हवाएं जमीन से वापस बे ऑफ बंगाल की ओर जाती हैं। इस मौसम में भारत के दक्षिणी हिस्सों में, खास तौर पर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में वर्षा होती है। अब हम जानते हैं क्लाइमेट यानी जलवायु के बारे में। किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। अगर क्लाइमेट यानी जलवायु को आसान शब्दों में समझे, तो किसी इलाके का किसी एक तरह का औसत मौसम अगर लंबे समय से बना रहता है, तो उसे उस इलाके की जलवायु कहा जाता है। जहां मौसम कुछ दिनों या घंटों में बदल सकता है, वहीं जलवायु बदलने में सैकड़ों हजारों साल का समय लगता है। भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है। मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मौसम। Due to India's location in the tropical region, most of the rain is brought by monsoon winds. क्योंकि भारत ट्रॉपिकल रीजन में स्थित है, इसलिए ज्यादातर वर्षा मानसूनी हवाओं की वजह से होती है। भारत में खेती बाड़ी बारिश पर ही निर्भर है। अच्छे मानसून का मतलब है पर्याप्त बारिश और उचित मात्रा में फसल का उत्पादन। यदि मॉनसून कमजोर रहता है या खराब रहता है या फिर एक साल के लिए आता ही नहीं है, तो इसके परिणाम स्वरूप फसल प्रभावित होगी। कुओं में पानी का स्तर नीचे चला जाएगा। गर्मियां लंबे समय तक रहेंगी। किसी भी जगह की जलवायु 4 वजहों से प्रभावित होती है। फर्स्ट, लोकेशन यानी स्थिति। सेकंड, एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई। थर्ड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी यानी समुद्र से दूरी। एंड फोर्थ इज रिलीफ। इसलिए भारत के हर क्षेत्र की जलवायु अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल, राजस्थान के जैसलमेर और बीकानेर में बहुत गर्मी होती है, जबकि जम्मू कश्मीर के द्रास और कारगिल में बहुत ज्यादा ठंड रहती है। Coastal places like Mumbai and Kolkata experience moderate climate. तटीय इलाके जैसे मुंबई और कोलकाता में सामान्य क्लाइमेट रहता है। तटीय इलाकों में ना ज्यादा गर्मी और ना ज्यादा ठंड होती है। तट के करीब होने की वजह से इन इलाकों में बहुत नमी रहती है। दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश मेघालय के मौसिनराम में होती है, जबकि राजस्थान के जैसलमेर में कभी कभी पूरे साल बारिश ही नहीं होती। हम अपने आसपास विभिन्न प्रकार के पौधे देखते हैं। हरी हरी घास पर खेलना कितना अच्छा लगता है। छोटे छोटे पौधों को बुशेस और श्रब्स कहा जाता है, जैसे कैक्टस, फ्लावरिंग प्लांट्स आदि। अगर पेड़ों की बात करें, तो कुछ पेड़ों में
बहुत सारी शाखाएं और पत्तियां होती हैं, फॉर एग्जाम्पल नीम का पेड़, आम का पेड़ आदि। और कुछ पेड़ों में बहुत कम पत्तियां होती हैं, जैसे पाम ट्री। अब जानते हैं नेचुरल वेजिटेशन के बारे में। ऐसी घास, झाड़ियां और पेड़ जो बिना किसी हस्तक्षेप के और बिना किसी इंसान की मदद के ग्रो हो जाते हैं, उन्हें नेचुरल वेजिटेशन यानी प्राकृतिक वनस्पतियां कहते हैं। विभिन्न प्रकार की नेचुरल वेजिटेशन अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस यानी अलग अलग जलवायु की स्थितियों पर निर्भर है। इन क्लाइमेटिक कंडीशंस में वर्षा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Due to varied climatic conditions, India has a wide range of natural vegetation. विभिन्न प्रकार की जलवायु स्थितियां होने की वजह से भारत में नेचुरल वेजिटेशन की विस्तृत श्रृंखला है। इस चैप्टर को हमने जितना डिस्कस किया है, अब उससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन 1, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेनफॉल अकर्स इन। दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? फर्स्ट, आसनसोल, सेकंड मौसिनराम, थर्ड मुंबई। इसका आंसर है सेकंड ऑप्शन, मौसिनराम। क्वेश्चन 2, ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मॉनसून पीरियड द मॉइस्चर लेडन विंड्स ब्लो फ्रॉम। दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि के दौरान नमी वाली हवाएं चलती हैं। फर्स्ट, सी टू लैंड, सेकंड, प्लेट्यू टू प्लेन्स, थर्ड, लैंड टू सी। इसका आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, सी टू लैंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अपने विचार कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।